3 आपराधिक विधि नए आए हैं जो 24 से लागू हुए हैं और हम लोग के सिलेबस में पुराना ही है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है। उसको अमेंड करने के लिए, बदलने के लिए, सिलेबस को चेंज करने के लिए हम लोग विश्वविद्यालय को पत्र लिखे हैं। वहाँ से पारित होने के बाद हम लागू करेंगे। ये कब से नहीं अभी सिलेबस को लागू किया गया है? अभी सिर्फ आईपीसी लास्ट सेमेस्टर में था, सीआरपीसी अब नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा 6 महीने के बाद। तब तक लगता है कि वो संशोधित होकर आ जाएगा। सर, पुराने आईपीसी और सीआरपीसी में जो संशोधन होकर के जो बीएनएस की धाराएं बनी है, जो एक्ट बना है, तो उसमें क्या कमिटमेंट, कितने रूल्स हैं? उसमें कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ वो धाराओं में अंतर है। नंबर जो है ना वो बदल गया, बेसिक चीज़ वही है। कोई तो क्रिमिनल लॉ होता है, इसलिए जो बेसिक चीज़ें वो रहा मेरा। सर, बीएनएस और बीएनएनएस ये दोनों में क्या अंतर है? बीएनएस हो गया सब्सटेंटिव लॉ और उस सीआरपीसी था ना, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, वही हो गया प्रोसीड्यूर कोड। और साक्ष्य विधि तो भारतीय न्याय संहिता आ गई, भारतीय साक्ष्य संहिता आ गई है। तो सर, जैसे कि लोगों में बहुत तरह की बातें हैं अभी जो है सुनने को मिल रहा है लोगों से कि वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और बहुत थाना पर भी जो है प्रशासन इस बात को लेकर के हिचक रहे हैं कि आज की डेट में कौन सा एक्ट। नहीं, वो तो क्लियर है। जिस दिन से लागू हो गया एक्ट वो दिन से तो बीएनएस ही लगा, क्योंकि पुराने केसेस हैं, इसलिए जो पुराने केसेस उसमें आईपीसी लगेगा। और हम लोग जो पढ़ाते हैं अभी, हमारे टीचर आईपीसी पढ़ाए तो बीएनएस के सेक्शंस को कॉम्पिटिटिवली डिस्कस करके पढ़ाते हैं। कोई अंतर नहीं है, हम लोग पढ़ाने में बीएनएस को भी मतलब विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आईपीसी के धाराओं पर और बीएनएस के धारा कहाँ पर वो गया मिला के पढ़ा रहे हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। और जब आ जाएगा तो फिर सिर्फ बीएनएस पढ़ाई होगी। तो सर, भागलपुर लॉ कॉलेज में अभी पढ़ाई फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वाले को क्या पढ़ाया जा रहा है? फर्स्ट सेमेस्टर में तो अभी है जूरिस्प्रूडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ह्यूमन राइट्स है, इस विषय पढ़ाई हो रही है। सर, कितने बच्चे हैं यहाँ पर? अब तो 120 लड़के का एडमिशन होता है आजकल, एक सेक्शन में, 2 सेक्शन में 60 का। और गर्ल्स कैंडिडेट जो गर्ल्स तो बहुत होती है, इंक्लूडेड सारे हैं, गर्ल्स बॉयज, सारी रिजर्वेशन पॉलिसीज जो सब को फॉलो करके। व्यवस्थाएं को लेकर के सर क्या क्या है आपके कॉलेज में, भागलपुर लॉ कॉलेज? हमारे यहाँ ई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी अपडेट है, सारे जर्नल्स हैं बार काउंसिल के रूल्स के अनुसार। मूड कोर्ट हमारा अपडेट है, बहुत अच्छा मूड कोर्ट है। बार काउंसिल ने डायरेक्शन दिया था कि चेयर बढ़ाइए उसमें, तो हम लोग लास्ट टाइम 100 कुर्सी इस तरह का आरामदेह कुर्सी लगवाए हैं वहाँ पर। अभी गर्ल्स कॉमन रूम में हम लोग बार काउंसिल के अनुसार फिर 20-20 कुर्सी लगवाने का था उसमें। गर्ल्स कॉमन रूम में, बॉयज़ कॉमन रूम में 20-20 कुर्सी लगेगा आरामदेह। तो पहले स्टील का कुर्सी तो हटा करके अभी हम लोग मंगवाए, जस्ट लगाए गर्ल्स को। टॉयलेट वगैरह क्या सुविधाएं हैं? टॉयलेट हमारे 2 है, हाँ, एक तो पुराना है और एक नया है जो अपडेट है, नए तरह का। उसमें गर्ल्स में 5 है, उधर बॉयज में 3 है। फिर यूरिनल का व्यवस्था है, पानी की का आरओ बड़ा है। अटेंडेंस के मामले को लेकर के जो है, जैसा कि सुनने में हाँ, अब अटेंडेंस पर जोर दे रहे हैं अभी, क्योंकि ठंड बहुत थी, लड़के कम आ रहे थे सर। अगर होगा, हाँ, वो तो हम लोग नोटिस देते आ रहे हैं और हम लड़कों को मेल कर रहे हैं। वो डीएसडब्ल्यू चिट्ठी आई थी अभी यूनिवर्सिटी से कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, सबको हम मेल कर दिए। और लड़कों का बढ़ने लगा है अब ठंड के बाद। कौन कौन से जिले से आपके यहाँ बच्चे हैं भागलपुर लॉ कॉलेज? बांका के हैं, साहिबगंज के हैं, मुंगेर से भी आते हैं लड़के, नगुछिया से आते हैं, कटिहार से भी आते हैं, पूर्णिया से भी आते हैं, बिहार और झारखंड से। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, प्रोफेसर इंचार्ज, टीएनबी लॉ कॉलेज।